ये फोटोज आज से कुछ साल पहले ली गई थी, जिसमें आप देख सकते हो कि टार्जन का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। लेकिन एक ऐसी कार जो इंडिया में टॉप फेमस है, उसका ऐसा हाल कैसे हुआ? क्यों कंपनी को इसको बेचने के लिए 80% तक का डिस्काउंट देना पड़ा? लेकिन फिर भी इस कार को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। आखिर में कंपनी के पास कोई चॉइस नहीं बची और कार को कम्प्लीटली बंद करना पड़ा। और मूवी के रिलीज होने के कुछ साल बाद ये कार मुंबई की सड़कों पर जंग खा रही थी। दोस्तों, टार्जन की कहानी बहुत ही अलग है, जिसकी वजह से ये कार कम्प्लीटली फ्लॉप हो गई थी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? किसी भी प्रोडक्ट के फेल होने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे क्वालिटी इशू, बैड मार्केटिंग, बैड प्राइसिंग। और टार्जन के केस में ये सब कुछ था। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि टार्जन इज अ ओरिजिनल कार, लेकिन टार्जन 2002 में बनी डीसी इनफील्ड की सक्सेसर थी। डीसी कंपनी के स्कैम से पहले डीसी कंपनी अगर किसी चीज की वजह से फेमस थी तो वो थी टार्जन कार। टार्जन इंडिया में 90s के बच्चों की ड्रीम कार हुआ करती थी। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस मुझे इंटरनेट से पता चले कि टार्जन कार फेल क्यों हुई, जिसमें से पहला रीजन था मूवी इटसेल्फ। दिलीप चावरिया ने अपनी कंपनी डीसी मोटर्स और टार्जन कार को प्रमोट करने के लिए एक मूवी बनाई थी, टार्जन द वंडर कार, जिसमें कार एक लीड रोल में है। इस मूवी को सक्सेस दिलाने के लिए इसमें अजय देवगन को कास्ट किया गया था। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी, जिस साल बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स जैसे कि शाहरुख खान की वीर ज़ारा, मैं हूं ना और दूसरे एक्टर्स की धूम जैसी मूवीज भी रिलीज हुई थी। और इंडियन कार से ज्यादा बाइक में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए लोगों ने धूम मूवी को ज्यादा देखना पसंद किया। और टॉप एक्टर्स की मूवी आने की वजह से लोगों ने टार्जन को पूरी तरीके से ही इग्नोर कर दिया। और 2004 में स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करते थे और जियो जैसी कंपनीज भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और इस वजह से ना ही इंटरनेट पर ट्रैफिक ज्यादा था और ना ही सोशल मीडिया थी। इस वजह से इंडिया के बहुत सारे लोगों तक ये मूवी पहुंच ही नहीं पाई। अजय देवगन को कास्ट करने की वजह से कुछ लोगों ने इस मूवी को देखा था। टार्जन मूवी को बनाने के लिए 1983 में आई क्रिस्टिन मूवी की स्टोरी को कॉपी कर लिया गया था, जिसमें फैमिली ड्रामा ऐड कर दिया गया, जिससे लोगों को देखते ही पता चल गया कि ये हॉलीवुड की कॉपी है। मूवी को बनाने का कॉस्ट 14 करोड़ था, जिसमें से मूवी सिर्फ 6 करोड़ ही रिकवर कर पाई थी। और इस मूवी के फेल होने के बाद इसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, जहां पर इसको थोड़ी सक्सेस मिली और लोगों को टार्जन के बारे में पता चलना शुरू हो गया था। OTT पर सक्सेस पाने के बाद फाइनली इस कार को रिलीज कर दिया गया 2 करोड़ के प्राइस के साथ। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। टार्जन OTT प्लेटफॉर्म की वजह से फेमस तो हुई थी, लेकिन एडल्ट्स के बीच में नहीं, बच्चों के बीच में। और ये प्रॉब्लम हॉलीवुड को कॉपी करने की वजह से आई थी, क्योंकि क्रिस्टिन एक हॉरर मूवी थी जिसमें घोस्ट कार सबको मारती थी, जिससे ये मूवी बच्चों को बहुत पसंद आई। और हॉरर मूवी होने के बाद भी ये मूवी फैमिली फ्रेंडली बन गई। और यही सेम केस टार्जन के साथ भी हुआ। OTT की वजह से टार्जन फेमस तो हो गई थी, लेकिन इसके 99% ऑडियंस बच्चे ही थे। और ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि इसकी एक फेक डिमांड क्रिएट हो गई। और ये फेक डिमांड को दिलीप चावरिया नहीं समझ पाए और इसकी कीमत 2 करोड़ रख दी। और प्राइस ज्यादा होने की वजह से जो थोड़े बहुत लोग भी इस कार को लेना चाहते थे, वो भी पीछे हट गए। टार्जन को बनाने के लिए डीसी ने 8 महीने लगाए थे, जिसे टोयोटा M12 से बनाया गया था। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ट्रक और उसके कंटेनर के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, और उस गैप की वजह से एरोडायनेमिक फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिससे स्पीड और माइलेज कम हो जाती है। और सेम प्रॉब्लम टार्जन के डिजाइन के साथ भी थी। इस कार को आप ध्यान से देखें तो इसमें भी एक स्पेस अवेलेबल है और इस वजह से इसमें एरोडायनेमिक फोर्स लगेगी, सो कार की ओवरऑल स्पीड और माइलेज भी कम हो जाएगी। 2004 में आने वाली किसी भी सुपर कार को अगर हम टार्जन से कंपेयर करें तो कोई सेंस नहीं बनता टार्जन को लेने का इस प्राइस में। और इसलिए कार को किसी ने नहीं खरीदा और कंपनी को लास्ट में कार को बेचने के लिए 80% तक डिस्काउंट देना पड़ा, जो कि 2 करोड़ से सीधा 55 लाख तक कर दिया गया। और इसके बाद भी इस कार की सिर्फ एक ही यूनिट बिकी थी। और लास्ट में फाइनली टार्जन को इंटरनेशनल ऑटो वर्क्स ने खरीद लिया और इसको अब रीस्टोर किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने टार्जन द वंडर कार मूवी कितनी बार देखी, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।